रहमान, जो दुनिया भर में एक मशहूर कंपोजर के तौर पर जाने जाते हैं, और उनकी पत्नी सायरा बानो, जो 29 साल तक उनके साथ रहीं, ने अपनी अलग होने की खबर दी, जो उनके फैंस और प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था। दोनों का रिश्ता हमेशा से एक समर्पित पारिवारिक मूल्य और आध्यात्मिक समानता का प्रतीक माना जाता था। हालांकि दोनों अपने रिजर्व्ड पब्लिक नेचर के लिए जाने जाते हैं, उनका रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्यार की एक मिसाल था। रहमान और सायरा की शादी 1995 में एक अरेंज्ड मैरिज के जरिए हुई थी, जो दोनों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। रहमान ने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि सायरा उनकी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, जो उनके करियर के उतार चढ़ाव में उनका साथ देती रही है। दोनों ने मिलकर अपने 3 बच्चों खतीजा, रहीमा और अमीन को एक क्लोज नेट फैमिली एनवायरनमेंट में पाला, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ चैलेंजेस सामने आने लगे। सालों के दौरान रहमान के हेक्टिक वर्क शेड्यूल और ग्लोबल कमिटमेंट्स की वजह से उनका घर से दूर रहना ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पर स्ट्रेस आया। जबकि रहमान अपने करियर में इंटरनेशनल फिल्म्स और ब्रॉडवे प्रोडक्शंस के लिए म्यूज़िक स्कोर करते हुए सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, उनका और सायरा का इमोशनल डिस्टेंस रिपोर्टेडली बढ़ गया। ए.आर. रहमान, जो अपने लेजेंडरी कंपोजिशंस के लिए जाने जाते हैं, हमेशा अपने काम के प्रति गहराई से समर्पित रहे हैं। उनकी म्यूज़िकल एक्सीलेंस के लिए चाहत ने उन्हें ग्लोबल स्टारडम दिलाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ मोमेंट्स को पीछे छोड़ दिया। एक हालिया इंटरव्यू में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बात करते हुए रहमान के भाई एक्टर रहमान ने एक मज़ेदार लेकिन इंसाइटफुल स्टोरी शेयर की, जो उनके बड़े भाई की अपने काम के प्रति लगन को दर्शाती है। यह घटना 1995 की शुरुआती शादी के दिनों की है, जब ए.आर. रहमान और सायरा नए शादीशुदा थे। कपल अपने हनीमून के लिए एक शांत हिल स्टेशन गए थे, एक ऐसी जगह जो रिलैक्सेशन और रोमांस के लिए परफेक्ट थी। लेकिन रहमान की डेडिकेशन टू म्यूज़िक ने एक बार फिर सबसे ऊपर जगह ले ली। उनके भाई ने एक मज़ेदार याद साझा की। रात के करीब 12 या 1 बजे मैंने उन्हें कॉल किया। मेरी भाभी ने फ़ोन उठाया, जो आधी सोई हुई थीं। मैंने पूछा, रहमान कहाँ हैं? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। पता चला कि वो एक अलग कमरे में वीणा बजाते हुए और कुछ कंपोज करते हुए बैठे थे। बस वो ऐसे ही इंसान है। यह लाइट हार्टेड मेमोरी उनकी सिंगल माइंडेड पैशन को दिखाती है, जो उनके करियर की पहचान है और जो अक्सर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की लाइंस को ब्लर कर देती है। यह एक अलग थलग घटना नहीं थी। सालों में रहमान के सहयोगियों और परिवार के सदस्यों ने उनकी म्यूज़िक के प्रति गहरी लगन के कई और किस्से साझा किए हैं। चाहे वह कंपोजिंग के दौरान वक्त का पता न लगना हो या किसी सोशल एंगेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देना, रहमान हमेशा अपने काम के लिए जीते और सांस लेते हैं। चेन्नई के एक छोटे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर ग्लोबल स्टेज तक उनका सफ़र इसी अथक समर्पण की वजह से है। यह किस्सा ज़रूर मुस्कान लाता है, लेकिन यह उन चुनौतियों को भी उजागर करता है जो तब खड़ी हो जाती हैं जब कोई अपने काम में इतना गहराई से डूबा हो। सायरा बानो, जो 29 साल तक रहमान के साथ हर उतार चढ़ाव में खड़ी रहीं, उन्हें अक्सर उनका ग्राउंडिंग फोर्स कहा गया है। उन्होंने रहमान की प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ की डिमांड्स को बैलेंस करने में एक अहम भूमिका निभाई है। फैंस और प्रशंसकों के लिए यह कहानी यह याद दिलाती है कि क्यों ए.आर. रहमान को एक वंस इन अ जनरेशन टैलेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी कला के प्रति समर्पण बेमिसाल है, और जबकि इसने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई है, यह उन बलिदानों और समझौतों को भी दर्शाता है जो इस तरह की फोकस्ड लाइफस्टाइल के साथ आते हैं। जैसे ही रहमान परिवार अपनी ज़िंदगी के इस नए अध्याय को नेविगेट कर रहा है, ऐसे किस्से उनके म्यूज़िकल जीनियस के ह्यूमन साइड को उजागर करते हैं और पैशन और पर्सनल लाइफ के बीच के नाजुक संतुलन की एक झलक देते हैं। सायरा बानो के वकील ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में उन इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में बात की जो कपल की ज़िंदगी पर असर डाल चुकी थीं। उन्होंने बताया कि प्यार और साझा सपनों के बावजूद जो चुनौतियां दोनों फेस कर रहे थे, उन्हें पार करना मुश्किल हो गया। वकील ने यह भी जोर दिया कि अलग होने का निर्णय आपसी सहमति से
और बहुत सोच विचार के बाद लिया गया, ताकि दोनों की व्यक्तिगत भलाई और परिवार के लिए यह सबसे सही निर्णय हो। रहमान, जो अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं, ने सोशल मीडिया पर अपने अलग होने के बारे में एक भावुक बयान पोस्ट किया। अपने मैसेज में उन्होंने दिल के टूटने और निराशा को व्यक्त करते हुए लिखा, हमने एक साथ होने का एक भविष्य देखा था, लेकिन कभी कभी प्यार भी उन अनदेखे मोड़ों को नहीं सह पाता जो जिंदगी हमें देती है। उनका यह संदेश फैंस के दिल को छू गया और कई लोगों ने कपल के लिए अपना समर्थन और दुहक व्यक्त किया। जैसे ही AR रहमान और सायरा बानो की 29 साल की शादी के बाद अलग होने की खबर मीडिया में फैली, उनके तीनों बच्चे खतीजा, रहीमा और अमीन ने हार्टफेल्ट स्टेटमेंट्स के जरिए इस गहरे व्यक्तिगत निर्णय के प्रभाव पर अपनी बात रखी। खतीजा रहमान, जो रहमान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं, सबसे पहले अपनी बात रखने वाली थीं। अपने कंपोज्ड और पॉइज्ड स्वभाव के लिए मशहूर खतीजा ने जनता से अपील की कि इस स्थिति को संवेदनशीलता के साथ देखा जाए। उन्होंने लिखा, हमारी फैमिली एक चुनौतीपूर्ण वक्त से गुजर रही है और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हमें समझ और इज्जत के साथ सपोर्ट करें। उनका यह परिपक्व बयान फैंस के दिलों तक पहुंचा और इस बदलाव के समय में सहानुभूति की महत्ता को रेखांकित किया। रहीमा रहमान, जो अक्सर सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण मुद्दों को समर्थन देती हैं, उन्होंने अपने संदेश में एक आध्यात्मिक स्वर अपनाया। उन्होंने फैंस से दुआओं की गुजारिश करते हुए ताकत और मानसिक शांति की ज़रूरत पर जोर दिया। कृपया हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, जैसे हम प्यार और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने साझा किया। यह संदेश फैमिली के एक साथ मिलकर इस कठिन समय को गरिमा के साथ संभालने की दृढ़ता को दर्शाता है। अमीन रहमान, जो सबसे छोटे हैं, उन्होंने अपनी बहनों की बात को दोहराते हुए प्राइवेसी की ज़रूरत पर ध्यान केंद्रित किया। यह हमारे लिए एक संवेदनशील समय है। हम सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें, उन्होंने कहा। उनका यह संदेश इस जीवन परिवर्तनकारी बदलाव को प्रोसेस करने के लिए स्पेस की अहमियत को उजागर करता है। खतीजा, रहीमा और अमीन के ये बयान उस भावनात्मक परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाते हैं जिसके लिए रहमान परिवार जाना जाता है। अपने माता पिता को अलग होते देखने का दुख होने के बावजूद उनके संदेश यूनिटी, लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की थीम को आगे बढ़ाते हैं। फैंस और शुभचिंतकों ने इन थॉटफुल रिस्पॉन्सेस की तारीफ की और उनकी प्राइवेसी की रिक्वेस्ट का सम्मान करने का वादा किया। रहमान के बच्चों का यह यूनाइटेड फ्रंट न केवल अलगाव के भावनात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि परिवार कैसे गरिमा के साथ मुश्किल समय को संभाल सकते हैं। यह उन मूल्यों का प्रमाण है जो रहमान और सायरा ने अपने बच्चों में सालों से स्थापित किए हैं। इस भावनात्मक उथल पुथल के बीच म्यूजिक कम्युनिटी को एक और खबर ने झकझोर दिया, जब मोहिनी डे, एक वर्चुओसो बेसिस्ट जिन्होंने कई बार रहमान के साथ काम किया है, ने अपने पति से अलग होने की घोषणा की। रहमान की घोषणा के तुरंत बाद आई इस खबर ने जनता का ध्यान खींचा। मोहिनी ने अलगाव के कारणों को विस्तार में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विकास और आत्मिक खुशी उनकी प्राथमिकताएं हैं आगे बढ़ते हुए। दोनों सेपरेशन की खबरों ने हाई प्रोफाइल करियर वाले लोगों पर पड़ने वाले दबावों पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी। फैंस और साथी म्यूजिशियंस ने अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन साथ ही रहमान और सायरा और मोहिनी को उनकी ईमानदारी और अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रशंसा भी दी। इन संवर्ती घोषणाओं ने प्रसिद्धि, व्यक्तिगत जीवन और उन देखी संघर्षों के बीच के इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत को जन्म दिया, जो अक्सर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोग भी फेस करते हैं। म्यूजिक दुनिया हाल ही में दो बड़ी व्यक्तिगत घोषणाओं की वजह से हिल गई। AR रहमान, जो एक ऑस्कर विजेता कंपोजर हैं, और मोहिनी डे, एक ग्लोबली रिनाउंड बेसिस्ट और उनकी लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर, ने कुछ दिनों के अंतराल में अपने अपने स्पाउस से अलग होने की खबर दी। इन रिविलेशंस की टाइमिंग ने पब्लिक क्यूरियोसिटी और कई स्पेकुलेटिव डिस्कशन को जन्म दिया, लेकिन दोनों पार्टियों ने किसी भी कनेक्शन को कैटेगोरिकली नकारा और अपने फैसलों के
व्यक्तिगत नेचर को एम्फेसाइज किया। मोहिनी दे, जो बास गिटार की दुनिया में एक प्रोडिजी के रूप में मानी जाती है, ने एक इलस्ट्रियस करियर बनाया है जहां उन्होंने लेजेंड्स के साथ अक्रॉस जॉनर्स कोलैबोरेट किया है। एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर के रूप में उन्होंने AR रहमान के साथ 40 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स वर्ल्ड वाइड परफॉर्म किए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर मिडिल ईस्ट तक, और अपनी इलेक्ट्रीफाइंग स्टेज प्रेजेंस और टेक्निकल प्रोवेस के लिए आलोचना पाई है। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में मोहिनी सैक्सोफोनिस्ट और जैज म्यूजिशियन मार्क हार्टसच के साथ मैरिड थीं। दोनों की शादी म्यूजिक कम्युनिटी में सेलिब्रेट की गई थी, लेकिन अब उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अलग राहों पर चलने का फैसला लिया है ताकि दोनों अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ पर फोकस कर सकें। अपनी घोषणा में मोहिनी ने स्प्लिट को एक म्यूचुअल और रिस्पेक्टफुल डिसीजन कहा और यह एम्फेसाइज किया कि दोनों एक दूसरे के प्रति हाई रिगार्ड रखते हैं। मार्क और मैं अपने म्यूज़िक और म्यूचुअल एडमायरेशन के ज़रिए हमेशा एक बॉन्ड शेयर करेंगे, लेकिन हमने अलग होने का फैसला लिया है, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा। दोनों घोषणाओं की ओवरलैपिंग टाइमिंग ने ऑनलाइन पर स्पेकुलेशन का एक तूफान ला दिया और कुछ लोग यह सवाल कर रहे थे कि क्या रहमान और दे के बीच उनके प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस के अलावा कोई गहरा कनेक्शन है। यह नैरेटिव जल्दी ही रहमान के लीगल टीम ने डिसमिस कर दिया, जिन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। एमी रहमान के पर्सनल डिसीजन और मिस दे के डिसीजन के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे किसी भी इंसिनुएशंस का कोई बेस नहीं है और यह सभी पार्टियों के लिए बेइज्जती है। मोहिनी ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए इन रूमर्स को सटली एड्रेस किया और फैंस से प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करने की और अनवांछित ड्रामा न क्रिएट करने की गुजारिश की। यह ड्यूल घोषणाएं उन चैलेंजेस को उजागर करती हैं जो हाई प्रोफाइल करियर वाले लोग फेस करते हैं, खासकर उनको जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और हमेशा पब्लिक आई में होते हैं। फैंस ने रहमान और द दोनों का समर्थन किया और उनकी तारीफ की जो ऐसे व्यक्तिगत डिसीजन को पब्लिक फेयर में लाने की हिम्मत रखते हैं। जबकि दोनों की सेपरेशन अलग है और अनरिलेटेड है, इनका पैरेलल टाइमिंग यह दिखाता है कि प्रोफेशनल सक्सेस के पीछे जो व्यक्तिगत बलिदान होते हैं वो अक्सर छुप जाते हैं। रहमान और द दोनों अपने आर्ट पर फोकस्ड और डिग्निफाइड रहे हैं और दुनिया को याद दिलाते हैं कि पर्सनल स्ट्रगल्स उनके क्रिएटिव लेगेसीज को डिफाइन नहीं करते।